नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं समाचार हरदम न्यूज़ और मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। मित्रों, वेस्ट बंगाल के पुरुलिया ज़िले में फिर से एक बार पालघर का कांड दोहराया गया है। याद है आपको, महाराष्ट्र का पालघर जिला, जहां पर दो साधुओं को पीट पीट कर मार दिया गया था। और उस समय महाराष्ट्र में अपने आप को तथाकथित हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले पिता की संतान उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। खैर, उस समय सरकार तो शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवसेना के उद्धव ठाकरे ही थे। उस समय पालघर में दो भगवाधारी साधुओं को मौत के घाट उतार दिया गया भीड़ के द्वारा। फिर से एक बार वही कांड दोहराने का कार्य किया गया है वेस्ट बंगाल के पुरुलिया ज़िले में। जी हाँ, ये वही पुरुलिया ज़िला है जहाँ पर एक समय विदेशों से आए हुए जो हथियार है वो आसमान से बरसते थे। ये वही वेस्ट बंगाल है जहाँ पर चुनाव जीतने के बाद बहुत बड़ी हिंसा हो जाती है, कत्लेआम हो जाता है, लोगों के घरों को जला दिया जाता है, बलात्कार होते हैं, आगजनी होती है, लूटपाट होती है। पूरे देश में अगर अराजकता का साम्राज्य कहीं पूरी तरह से स्थापित है तो वह है वेस्ट बंगाल। और वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, जिन्हें लोग प्यार से दीदी कहते हैं। दीदी उन्हें क्यों कहते हैं ये तो मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि दीदी के कोई लक्षण तो उनके अंदर नहीं है। कम से कम दीदी का अर्थ होता है बड़ी बहन। तो कौन सी ऐसी बड़ी बहन होगी जो अपने भाइयों को, अपने बहनों को इस तरह से मरता हुआ देखेगी, बदनाम होता हुआ, बलात्कार होता हुआ, लूटपाट होता हुआ देखेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने सब कुछ देखा। तो उन्हीं के राज्य में एक बार फिर से अराजकता का माहौल बना है। कुछ साधु अपने गाड़ी से गंगा सागर की यात्रा पर जा रहे थे, लेकिन पुरुलिया ज़िले में वे लोग अपना रास्ता भूल जाते हैं और जब कुछ लोगों से रास्ता पूछने लगते हैं तो ऐसे में भीड़ तंत्र हाथों में लाठियां डंडे लेकर उन्हें मारने पर आमादा हो जाती है, मारती भी है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बचाने का भी प्रयास किया, मुख्यतः वो हिंदू लोग ही थे। किसी तरह से खैर पुलिस भी वहाँ पर पहुँची थी और किसी तरह से उन्हें बचा लिया गया। मर नहीं पाए, लेकिन वो खौफ उनकी आंखों में आज भी देखा जा सकता है। मज़े की बात है कि इस घटना को लेकर बंगाल की सरकार और बंगाल की पुलिस दोनों का अलग अलग बयान है, अलग अलग उनकी बातें हैं। और साधु जो थे उनके बयान अलग हैं। बंगाल जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उसका कहना है कि उन साधुओं ने कुछ लड़कियों को
अगवा करने की, उन्हें अपहृत करने की कोशिश की, जिसके लिए वो चिल्लाने लगीं। और अपहृत होती लड़कियों को देखकर बचाने के लिए आए हुए लोगों ने हिंदुओं के साथ मारपीट की। लेकिन पुलिस का कहना है, उसने ट्वीट किया है 13 तारीख को, यह घटना 11 तारीख के दोपहर की है, लेकिन 13 तारीख को वेस्ट बंगाल की पुलिस ने ट्वीट किया कि कुछ साधु अपना रास्ता भटक गए थे और वे जब रास्ता पूछना शुरू किए तो वहाँ कुछ लड़कियाँ थीं जिन्होंने शंका ऐसा व्यक्त किया, जिन्हें उन लड़कियों को ऐसा लगा कि हो सकता है ये लोग मुझे अपहृत करना चाहते हों, इसलिए वो लोग चिल्लाने लगी और तब भीड़ ने आकर उनको पीट दिया। लेकिन लड़कियों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब असलियत क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि असलियत क्या है। साधुओं का कहना है कि हम लोग जा रहे थे, अचानक 200-300 लोगों की भीड़ लाठी डंडे लेकर उन लोगों ने हमें घेर लिया और हमारे साथ मारपीट किया। अब किसकी बात कहाँ तक सत्य है ये तो पता नहीं, लेकिन भगवा को देखकर, भगवा के लोगों को देखकर जिस तरह की नफरत इस देश में फैल रही है, खासकर कुछ राज्यों में जिन्हें हिंदू विरोधी भी कहा जा सकता है, और ऐसी सरकार में जो हिंदू विरोधी होने का अपना प्रमाण पत्र दे चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि उन्हें कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, उनका प्रमाण पत्र दिया हुआ ही समझ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग किसी विशेष प्रकार के धर्म में रुचि रखते हैं, किसी विशेष प्रकार के धर्म में उनकी आस्था है। हिंदू धर्म के लोग, खासकर जो भगवाधारी होते हैं या जो तिलक लगाए होते हैं, ऐसे लोग उन्हें डाकू लगते हैं, उन्हें अपहरणकर्ता लगते हैं, उन्हें अपराधी लगते हैं। याद करिए, कांग्रेस ने एक बार भगवा आतंकवाद की बात भी की थी, उन्होंने पूरा षड्यंत्र भी रच दिया था, लेकिन पोल खुल जाने के बाद उनकी मंशा सामने नजर आई। ऐसा क्यों हो रहा है? भगवा को मानने वाले, भगवा को जानने वाले सारे नशा से दूर होते हैं, सारी कुवृत्तियों से दूर होते हैं, सारी गलत प्रवृत्तियों से दूर होते हैं। न वो मांसाहार करते हैं, न किसी प्रकार के नशे का सेवन करते हैं, न किसी का बुरा सोचते हैं, न किसी का बुरा करते हैं। फिर उनके बारे में इस तरह की भावना इन लोगों के मन में क्यों पनप रही है? इसका कारण, इसके पीछे है गजवाए हिंद, और उस गजवाए हिंद में ये कुछ पार्टियां जो हिंदू धर्म का विरोध करती हैं, वो सब आज एकत्र हो चुकी हैं और एकत्र होकर सबका विरोध कर रही है। और यह एक बात इस बात से भी प्रमाणित होती है कि आज जब करीब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में रामलला का मंदिर बनकर तैयार है और 22 तारीख को बाल स्वरूप के राम वहाँ पर विराजमान होंगे। लोगों को इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन ये जो विरोधी लोग हैं वो कोई न कोई बहाना लेकर वहाँ पर जाना नहीं चाह रहे हैं। यही दर्शाता है कि इनकी हिंदू धर्म में कोई रुचि नहीं है, किसी प्रकार की आस्था नहीं है, और हिंदू धर्म के लोग इन्हें जो है अपराधी नज़र आते हैं। इनका वोट उन्हें अपराधी नज़र नहीं आता, वोट मिलना चाहिए, लेकिन ये बहुसंख्यक हिंदुओं को फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते। मित्रों, आप लोगों को क्या लगता है? आप अपने विचार हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने आसपास होने वाली घटनाओं से भी हमें अवगत कराएं। वीडियो को शेयर करने के बाद अपने कमेंट ज़रूर लिखें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।